शॉपिफाई CLI क्या है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो इस वीडियो में हम देखने लगे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास शॉपिफाई CLI की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने इसको नहीं विजिट किया पहले, सिंपली आप जाके लिखें शॉपिफाई CLI गूगल के ऊपर जाके, कोई भी आप जो यूज़ करते हैं सबसे पहले शॉपिफाई CLI का आ जाएगा। फिर आपने इसको ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे हम आ जाएंगे। बेसिकली शॉपिफाई कमांड लाइन इंटरफेस है, जो बेसिकली आपको कमांड के साथ थीम को डाउनलोड करने में, पुल करने में, जैसे ही आप चेंज कर लेंगे देन पुश करने में आपको सपोर्ट करता है। बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर आप अपना फेवरेट कोई भी थीम एडिटर यूज़ करना चाहते हैं, वो VS कोड हो सकता है, उसके अलावा बेशुमार है, आप कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आप ज़रूर कहेंगे कि अभी शॉपिफाई ने बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड को एम्बेड कर दिया है थीम एडिटर के अंदर, बट स्टिल VS Code is more powerful than just embedding VS Code into Shopify theme editor, but still बहुत अच्छी अपडेट आई है Shopify डिफ़ॉल्ट थीम एडिटर की तरफ से। सो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपली आपके पास नोड होना चाहिए। नोड आप कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपली कोई भी कमांड आप ओपन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें और वहां पर सिंपली आप लिखें नोड डैश वी। सो अगर आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होगा तो वो आपको वर्जन बता देगा, नहीं तो कोई रेड एरर आ जाएंगे, बड़ी बड़ी लाइंस आ जाएंगी, दैट मीन्स नोड इज नॉट इंस्टॉल्ड। इसी तरह उसके बाद आपको और क्या चाहिए, आपके पास कोई भी पैकेज मैनेजर होना चाहिए। हम npm यूज करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप यॉन यूज करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई भी पैकेज मैनेजर आप यूज करना चाहते हैं, या pm यूज कर सकते हैं, तो वो इट्स अप टू यू। सो उसके लिए भी आपने सिर्फ npm-v npm आपके सिस्टम इंस्टॉल होगा तो उसका वर्जन आ जाएगा, नहीं तो वो वंस अगेन रेड लाइंस आ जाएंगी। और उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, गिट ये रिक्वायर्ड है शॉपिफाई CLI को यूज़ करने के लिए। सो आप सिंपली लिखेंगे गिट वर्जन। अगर गिट का वर्जन इंस्टॉल है तो आपके पास वर्जन आ जाएगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन बहुत ईजी कर दी गई है। आप शॉपिफाई ऐप्स के ऊपर काम करना चाहिए या शॉपिफाई थीम्स के ऊपर, इस CLI की इंस्टॉलेशन सेम है। सो वो क्या है, आप जो भी पैकेज यूज कर रहे हैं, सिंपली आपने पैकेज के ऊपर स्विच कर लेना है। मैं npm को यूज करूंगा, सिंपली आप इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी कॉपी हो जाएगा। और सिंपली जब इधर आके आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप पेस्ट करेंगे, आप कोई भी टर्मिनल यूज कर सकते हैं। आप VS कोड का टर्मिनल यूज कर सकते हैं, आप मैक के ऊपर हैं, आप मैक का इंटरनल टर्मिनल यूज कर सकते हैं, आप लिनक्स का टर्मिनल यूज कर सकते हैं। मैं क्योंकि इस वक्त विंडोज के ऊपर हूँ तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकता हूँ। और मजे की बात, npm पैकेज मैनेजर हो गया, इंस्टॉल करे -g, इसका मतलब है ये ग्लोबली इंस्टॉल होगा। सो आप कोई भी स्कोप के अंदर हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप प्रोजेक्ट के अंदर ही हो, ये ग्लोबली आपके सिस्टम के अंदर शॉपिफाई को इंस्टॉल कर देगा। अगर ऑलरेडी शॉपिफाई आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो ये जो @ लेटेस्ट है, ये क्या करेगा कि लेटेस्ट वर्जन चेक करेगा। अगर आपका जो करंट शॉपिफाई का वर्जन है उससे कोई अपडेट अवेलेबल है तो वो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। और अगर आप पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो फॉर श्योर लेटेस्ट वर्जन को आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगा। मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर ऑलरेडी कोई है लेटेस्ट वर्जन, अगर मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी शॉपिफाई इंस्टॉल्ड है तो लेटेस्ट वर्जन को देखेगा और लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। सो जस्ट गिव इट फ्यू सेकंड्स। सो उसने बता दिया है, इसको अपडेट कर दिया है। सो इसको हम क्लोज कर देते हैं और उसको विंडो को क्लोज कर देते हैं। न्यू फोल्डर बना लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं शॉपिफाई CLI ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। नेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं और इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करने के लिए हम सिंपली CMD लिखेंगे और ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सिंपली हमने यहाँ पर, जहाँ पर ये इसका पाथ होता है वहाँ पे CMD लिखेंगे तो इस पाथ के साथ क्या करेगा वो, हमें ये CMD ओपन कर देगा। मैं इसको साइड बाय साइड ले आता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने लिखना है शॉपिफाई स्पेस थीम, क्योंकि हम थीम को पुल करना चाहते हैं। स्पेस आगे हम लिखेंगे पुल। पुल क्यों हम लिखेंगे, पुल मीन्स हम एक जो थीम फाइल है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और आगे हमने लिखना है डैश डैश स्टोर। ये बेसिकली हम फ्लैग ऐड करने लगे हैं। सो डैश डैश स्टोर के आगे हमने स्टोर का URL देना है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोर है, मैं उसको अभी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ये हमारे पास एक डमी स्टोर है।
सो इसका नाम है उसामा फारूकी 71। ये मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए ओपन किया था, इसको व्यू कर लेते हैं। सो बेसिकली हमने इसका URL चाहिए, ये उसामा फारूकी 71.myshopify.com। HTTPS की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके आपने आगे पेस्ट कर देना है। सो वंस अगेन शॉपिफाई थीम पुल डैश डैश स्टोर उसामा फरूकी 71 जो कि स्टोर का नाम है .myshopify.com, ये लिखना जरूरी है। इसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपने एक चीज करनी होगी, वो क्या है कि आपने लॉग इन करना होगा उस स्टोर के अंदर। सिंपली आपने कोई भी बटन दबाना है। सो ये ब्राउजर ओपन करेगा, यहाँ पे आपको कहेगा कि आप लॉग इन करें और जैसे ही आप लॉगिन कंप्लीट करेंगे ये आपको कहेगा कि कंफर्म द लॉगिन। जैसे ही आप कंफर्म एंड लॉगिन के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे ही हो चुका है आप इसको क्लोज कर सकते हैं और वापस अपने CMD पे आ सकते हैं। और यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर उसने क्या किया है कि मेरे स्टोर के ऊपर जितने भी थीम्स है उसने फेच कर ली हैं कि कौन कौन से थीम अवेलेबल है। मल्टीपल थीम्स आप ऐड कर सकते हैं अप टू 20। सो लेट मी शो यू। ये मेरा स्टोर है और यहाँ से हम थीम्स को पुल कर रहे हैं और सिंपली इसने देखा कि मेरे पास क्या है, हॉरिजन है, डॉन डॉन और सेंस। सो यहाँ पे उसने हॉरिजन जो कि लाइव थीम है और अनपब्लिश्ड डॉन सेंस और डॉन, दो डॉन थीम है और एक सेंस है। सो आप सिंपली एरो कीज की मदद से आप अप एंड डाउन जा सकते हैं जो भी आपने थीम को पुल करना है। हम अभी लाइव थीम को पुल करना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट कर देगा और साथ ही आप अपने फोल्डर में देखेंगे कि फाइल्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, जैसे एसेट्स, ब्लॉक्स और साथ ही सेक्शंस और सारी की सारी लेआउट्स फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं। यानी कि इसने सारे के सारी जो फाइल्स हैं उनको डाउनलोड कर लिया है। साथ ही उसने एक मुझे नीचे URL दे दिया है। बेसिकली ये आपका थीम प्रीव्यू है जो कि आपकी स्टोर के ऊपर है .myshopify.com। आगे प्रीव्यू थीम आईडी, बेसिकली ये थीम आईडी। सो बेसिकली ये एक थीम प्रीव्यू है, आप इसको क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं और आपको साथ साथ ये थीम एडिटर दे देता है। ये थीम आपको शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर नजर नहीं आएगा, यहाँ पे नजर नहीं आएगा क्योंकि जो डेवलपमेंट थीम होते हैं वो अनपब्लिश थीम या लाइव थीम के लिस्ट में शो नहीं होते। और ये आपकी जो 20 थीम की अभी लिमिट है कि अभी आप शॉपिफाई में मैक्सिमम 20 थीम्स अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने 20 थीम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अपने स्टोर के ऊपर, उसके बावजूद आप शॉपिफाई का डेवलपमेंट थीम आप अपलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हिडन थीम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शॉपिफाई CLI को VS कोड के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं और एक थीम को डाउनलोड करके उसमें कुछ चेंजेस करके हम उसको पब्लिश करके चेक करेंगे। टिल देन बाय बाय।